क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट जो कि हमें दे रखा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, या तो यहाँ पे कोसेक और कॉट दे रखा है, कई बार यहाँ पे चेंज कर देता है सिकेंट और टेंजेंट। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका लगभग सेम है, सिर्फ थोड़ा सा इसमें चेंजेस आता है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन दे रखा है कॉस और साइन। अब मैंने कहा होता है कि हर बार हमें क्वेश्चन किस फॉर्म में चाहिए, साइन और कॉस की टर्म में। तो क्वेश्चन हमें साइन और कॉस की टर्म में ऑलरेडी दे रखा है, साइन और कॉस की टर्म में क्वेश्चन दे रखा है। तो अब हमें ये लाना है। अब आप यहाँ पे आप इसको सॉल्व अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अपॉन में अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, काफ़ी टफ हो जाएगा सॉल्व करना। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, अब हमें पता है, यहाँ पे ध्यान देंगे आंसर को। मेरे को चाहिए कॉट। कॉट मतलब क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, मतलब अपॉन में क्या चाहिए, साइन। और कोसेक भी क्या होता है, 1 अपॉन साइन, मतलब अपॉन के में होना चाहिए साइन। तो इस क्वेश्चन में मैं साइन से डिवाइड कर दूंगा न्यूमिनेटर को और साइन से डिवाइड कर दूंगा डिनोमिनेटर को। तो मैंने कर दिया कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। न्यूमिनेटर को डिवाइड किया, अब डिनोमिनेटर को भी कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब इसमें यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कॉस अपॉन साइन क्या हो सकता है, कॉट। कॉट है, साइन से साइन कट, तो यहाँ आ गया -1, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसिकेंट ए। मेरे जो फॉर्मूले वाली वीडियो है उससे आपने फॉर्मूले जरूर लिख के एक पेज पर लिख करके जब भी आप एक क्वेश्चन करने बैठे तो उसको अपने सामने जरूर रखना है, क्योंकि मैक्सिमम वही फॉर्मूले में यूज़ कर रहे हैं। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ए, ये कट +1 माइनस कोसिकेंट ए। तो अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, नेक्स्ट स्टेप में मैंने जो ये -1 है इसको पीछे ले गया और कोसेक को आगे ले आया। कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब ध्यान देना है, क्योंकि अगर तो मैं इसमें फिर से साइन और कॉस की टर्म इसको खोलूँ तो फिर से क्वेश्चन वैसा ही बन जाएगा जैसा क्वेश्चन मुझे पहले दे रखा था। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे ध्यान देना है, यहाँ पे जो -1 दे रखा है यहाँ पे मैं इसकी आइडेंटिटी डाल सकता हूँ, किसकी टर्म में, कॉट और कोसेक। तो सबसे पहले ध्यान देना है, हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर है, ये होता है। तो 1 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, क्योंकि ये इधर प्लस का तो उधर जाएगा माइनस। तो मैं 1 की जगह पे लिखता हूँ। अब आपने ध्यान ये चीज़ देना है, अगर आप 1 की जगह पे यहाँ पे भी ये लिखेंगे और यहाँ पे भी ये लिखेंगे तो आप क्वेश्चन में पूरी तरह से फंस जाएंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले न्यूमिनेटर या तो न्यूमिनेटर में रख दो या डिनोमिनेटर में, पर हमने क्या कहाँ रखी है, न्यूमिनेटर में रख दी है। कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू हमने कहाँ डाली, न्यूमिनेटर में। तो हमारे पास क्या आ गया, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस ब्रैकेट में डाल दो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लग रही है कौन सी, a प्लस बी और साथ में a माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे पास a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा, तो मैं इसको इस तरीके से फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, साथ में कोसेक ए माइनस कॉट ए, इसको मैंने खोल दिया है, अपॉन वाला सेम। नेक्स्ट स्टेप, अब हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी अगर मैं इसको इस तरीके से कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो यहाँ से कॉमन आ सकता है कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो यहाँ से जब कॉमन आया तो यहाँ पे तो बचा है सिंपल 1 माइनस, यहाँ पे ये चीज़ मैं कॉमन ले चुका हूँ बाहर, तो यहाँ पे क्या बच गया है, कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस
कोसिकेंट ए प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, नेक्स्ट ये माइनस साइन अंदर जाएगा, 1 माइनस कोसेक माइनस माइनस प्लस कॉट ए अपॉन, इसको भी थोड़ा अरेंज करके लिख दूँ तो 1 को आगे लिख सकता हूँ, कोसेक ये यहीं लिखा, 1 को आगे कर दिया, कॉट को पीछे लिख दिया। देखो दाएं बाएं अगर हम इक्वल टू से दाएं बाएं करते तो साइन चेंज होते हैं, पर हम इसी को आगे पीछे अरेंज करके लिख रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होते। कोसेक यहीं लिखा, कॉट को मैं पीछे ले गया तो प्लस कॉट ए, ये यहाँ पे भी प्लस का था तो ये इसको पीछे लिखा, इसको आगे लिखा, ताकि ये दोनों जब कट जाएंगे आसानी से। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपके पास यहाँ पे दे रखा होता सीकेंट ए तो और tan, तो tan कब बनता है, जब क्या आता है साइन अपॉन कॉस। तो इस क्वेश्चन में फिर हम डिवाइड करते कॉस से डिवाइड करते। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते तो यहाँ पे आता है tan a प्लस सीकेंट a माइनस 1, tan a माइनस सीकेंट a प्लस 1। तो फिर हम यहाँ पे 1 की जगह पे डालते 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी यूज़ करते, फिर हमारा ये क्वेश्चन ये सेम सॉल्व हो जाता।